सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक बार पुनः एक नया विषय लेकर उपस्थित हैं मेरे YouTube चैनल पर, और आज का हमारा विषय रहेगा एकांकी और नाटक में अंतर। देखिए, अब तक की जो कक्षाएं हुई हैं उसमें आपने देखा कि एकांकी का सबसे पहले हमने परिचय किया कि एकांकी क्या होती है। एकांकी भी एक तरह से नाटक ही है, जो नाटक के दो भाग माने जाते हैं। उनमें एक नाटक होता है, दूसरा एकांकी नाटक होता है। तो हमने देखा कि जो नाटक है उसके दो भाग हैं, एक नाटक, दूसरा एकांकी नाटक। तो एकांकी नाटक आजकल अपनी पहचान एक स्वतंत्र रूप से बना चुका है। अब हम देखते हैं एकांकी की परिभाषा, और एकांकी को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों में से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि एकांकी नाटक में अन्य प्रकार के नाटकों से कुछ खास विशेषता होती है। इनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। अप्रधान यानी किसी भी चीज़ की अनावश्यक टिप्पणी वहाँ नहीं होती। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। उसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं पाई जाती कि जैसे डाली इधर उधर फैल जाती है। नहीं, वो तो कली एकदम पुष्प की तरह खिल जाती, इस तरह से एकांकी होती है। इसी प्रकार अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर हम चर्चा करते हैं, और अब हम आते हैं नाटक और एकांकी के अंतर पर। देखिए, नाटक और एकांकी के अंतर का जहाँ प्रश्न है वहाँ पर हम देखें तो नाटक, सबसे पहले हम इसके अंक पर बात करें। नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अंक हो सकते हैं, जिनमें उन अंकों के द्वारा अलग अलग दृश्य, अलग अलग चीज़ें उसमें चिन्हित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। लेकिन जो एकांकी है वो एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। जो भी कथा कहनी है, जो भी कहानी उसकी है, वो पूरी की पूरी उस एक ही अंक के माध्यम से दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे जो मूल अंतर है, सबसे जो बड़ा अंतर है, वो हो गया है आपका अंक के आधार पर अंतर, कि इसमें एक ही अध्याय है, एक अंक है, और नाटक में एक से ज़्यादा अंक होते हैं। इसलिए नाटक और एकांकी में ये एक महत्वपूर्ण अंतर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार नाटक और एकांकी में यदि हम एक अन्य अंतर देखें तो वो है पात्रों की संख्या। देखिए, नाटक जो है वो एक विस्तृत कथानक को लेकर लिखा जाता है, इसलिए उसमें पात्रों की संख्या भी ज़्यादा होना लाजमी है। इसलिए पात्रों की अधिक संख्या, और एकांकी में क्योंकि कथानक भी छोटा होता है, इसलिए उसके पात्रों की संख्या भी काफ़ी कम होती है। इसलिए जैसा कथानक उसी हिसाब से उसके पात्रों की संख्या होती है। तो दूसरा अंतर ये हो गया कि नाटक में जो है पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तीसरा अंतर यदि हम करें इसमें, तो वही इसका कथानक या उसकी कथा वस्तु, जिसे हम कथा वस्तु भी कहते हैं। तो नाटक का कथानक एक वृहत पैमाने पर लिया हुआ होता है,
यानी उसमें एक समस्या मूल रहती है और उसमें साथ में अन्य समस्याएं भी उसमें साथ में चल सकती हैं। यानी एक कथा के साथ अन्य कोई और कथा भी उसमें चल सकती है कहानी। लेकिन एकांकी जो है उसकी जो कथा वस्तु है वो है बहुत ही संक्षिप्त होती है, सीमित होती है, क्योंकि जो एकांकीकार है वो एकांकी में जो कथानक है वो उसको बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है, द्रुत गति से बढ़ाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है उसे, एकांकी को। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाटक है उसकी जो कथा वस्तु है, उसका जो कथानक है, उसकी जो कथा वस्तु की जो विकास की प्रक्रिया यदि हम उसको बोलें तो वो बहुत ही मंद गति से आगे बढ़ता है, धीमे धीमे। यानी एक पात्र, फिर दूसरा पात्र, फिर घटनाएं, फिर दृश्य, इस तरह से। लेकिन जो एकांकी है उसमें इतना अवकाश नहीं रहता है कि जो कथानक है उसकी जो गति है उसको काफ़ी धीमा रखा जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नाटक है उसकी कथा वस्तु है वो काफ़ी धीमी गति से चलती है, मंद चलती है। लेकिन जो एकांकी है उसकी जो कथा वस्तु है वो काफ़ी द्रुत गति से चलती है, जो ऐसा लगता है कि बस ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने ही वाली है। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य अंतर को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो नाटक है तो उसमें जो नाटकों का जो अभिनेता हैं, जो भी उनका जो चरित्र है उनका विकास दिखाया जाता है, उनका क्रमशः विकास दिखाते हैं। यानी एक के बाद एक उससे जुड़ते हुए जो चरित्र हैं वो धीरे धीरे उनका प्रकटीकरण होता है, पात्रों का चरित्र, ऐसा नाटक में किया जाता है। लेकिन जो एकांकी है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती, इतना अवकाश नहीं होता। इसलिए एकांकी में जो चरित्र है वो एकदम तत्काल प्रकट हो जाता है। यानी हम उसको पढ़ने मात्र से ही हमें तुरंत उस पात्र के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार यदि हम एक मोटे अर्थों में एक अंतर को और समझें तो नाटक जो है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं। यानी नाटक का दर्शक भी होता है, नाटक का श्रोता भी होता है और नाटक का पाठक भी होता है। और उसे नाटक में जो नाटककार है उसको ये महारत हासिल होती है लिखने की कला कि वह अपने जो नाटक में जो उसने शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसके द्वारा स्वतः ही एक बिंब बन जाता है, बिंब तैयार हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे नाटक हमारे समक्ष रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा रहा हो। इसलिए नाटक को पढ़ा भी जाता है, नाटक को सुना भी जाता है और नाटक को देखा भी जाता है। लेकिन जो एकांकी है वह एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तभी जाकर उसको दर्शक है वो समझ पाता है, क्योंकि नाटक में तो सब चीज़ों को समझाने का अवकाश होता है, उसमें इतना समय होता है कि दर्शक उन चीज़ों को समझ सके। लेकिन एकांकी है उसमें इतना समय नहीं होता, वो थोड़ा सा तेज़ गति से उसकी जो कथा वस्तु है वो आगे बढ़ती है, लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसलिए उसको रंगमंच पर अभिनीत किया जाना ही सार्थक होता है। इसलिए जो नाटक है वो
पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा और देखा जाएगा। यानी इसके दय, श्रोपा, दर्शक, श्रोता और पाठक तीनों हो सकते हैं। और एकांकी के दर्शक होते हैं, क्योंकि पढ़ा तो एकांकी को भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, लेकिन जो एकांकी को देखने से, रंगमंच पर अभिनीत एकांकी को देखने से जो चीज़ पाठक, दर्शक समझ सकता है, शायद ही वो पढ़ने और सुनने से समझ पाए। तो आज आपने नाटक और एकांकी में अंतर देखा कि दोनों जो गद्य की विधाएं हैं इनमें क्या अंतर होता है। तो इस तरह से आप इन अंतर को आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है और आपने जितना भी अब तक जितने भी नोट्स तैयार किए हैं उनके हिसाब से आप इसको लिख लीजिए और उनके भी नोट्स आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए और कक्षाओं के भी वीडियो लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।